हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 71 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इवन बाकी के जो चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन सबका सॉल्यूशन मैंने अपलोड कराया हुआ है, उन सबका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है टी.एस. ग्रेवाल सर के बुक का है। इसके बाद जितने भी अभी के पहले वाले क्वेश्चंस हैं ना, उसमें मैंने सॉल्व कराया हुआ है क्लास के अंदर लिख के। बट ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला बेस्ड है। इसमें मैं आपको सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो आपको मेनली फोकस करना है सॉल्यूशंस पे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे, समझने पे फोकस करना है। बाकी आप कॉपी तो कर ही लोगे, और अगर आपको इन सब का सॉल्यूशंस का पीडीएफ या स्क्रीनशॉट ये सब चीज़ें चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। उसमें आपके सारे डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करता हूँ, और वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशंस का पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, राइट। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। इवन आपके पास अगर कोई अदर क्वेश्चंस है जिसमें डाउट्स है, कोई कंसेप्चुअल डाउट्स है, अदर बुक्स के क्वेश्चंस है, या फिर सैम्पल पेपर या पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप उस ग्रुप में सेंड कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड दी सॉल्यूशंस। नाउ कम टू द पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? 71 कह रहा है क्या, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोज। अब यहाँ पे 2018 है, बट हाँ जी, यहाँ पे भी 2018 है आपकी बुक में भी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 का, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट साथ साथ में मार्क भी कर लेना। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या गिवन है? सन्डी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, कैपिटल दिया हुआ है गौतम एंड याशिका का, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, मशीनरी। तो बैलेंस शीट तो कोई ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट वाला नहीं है, आसान वाला बैलेंस शीट है। डिफिकल्ट बैलेंस शीट कब होता है? जब उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दे, जर्नल रिजर्व दे दे, प्रॉफिट एंड लॉस दे दे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे दे, गुडविल का अमाउंट दे दे, तो उस चीज़ को ध्यान से करना होता है। नाउ नेक्स्ट लाइन में कह रहा है क्या, आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। तो ओल्ड रेशो क्या है इसकी? 3:1 है, और 1/3 के लिए आसमा क्या है, एडमिट हो रही है इस पार्टनरशिप फॉर्म में, जो कि कैपिटल लेके आएगी 2,10,000, ये रुपीज़ हैं सारे, और 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो इसने गुडविल का भी शेयर 50,000 दे दिया है, और कैपिटल भी इसने दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, पॉइंट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज ऑलरेडी गिवन, थैंक गॉड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपको दे दिया है 3:2:1, तो आपको न्यू गिवन है, ओल्ड गिवन है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, ये चीज़ ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे मशीन को 10% से के द्वारा डेप्रिशिएट करना है, तो मशीनरी 2,10,000 का 10% करोगे तो 21,000 से डिक्रीज करना है मशीन को। फर्नीचर बाय 5,000, तो इसको भी डिक्रीज ही करना है, और ऑलरेडी इसमें अमाउंट दे दिया, बाय कह रहा है तो 5,000 से। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000, पहले स्टॉक है 140 का, अब ये 210 का हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया आपका 70,000, तो 70,000 से इंक्रीज करना स्टॉक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर्स। अब डेटर्स है 80,000 का, इसका 10%, तो 8,000 का आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। फिर इसके अलावा है द कैपिटल। तो दिस लाइन इंडिकेट्स बेसिकली व्हाट, दिस लाइन आपको ये बताता है कि ये जो क्वेश्चन है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है? तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या ऊपर वाली लाइनों में कहीं ना कहीं वो बोलेगा कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो। तो लिखा हुआ है क्या, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे, ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन अभी तक के न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे। एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रो करेंट अकाउंट, ऊपर में भी हमने क्वेश्चन देखा था 69 70, उसमें भी करेंट अकाउंट ओपन करके ही डिफरेंस को एडजस्ट करा रहा था। आगे कह रहा है क्या, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेनली आपको फोकस करना है सॉल्यूशंस पे, मेनली आपको फोकस करना है सॉल्यूशन पे, इसका एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करना है आपको। हाँ जी, तो समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी आप कॉपी तो बाद में भी कर सकते हो, या फिर इसका आंसर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एज वेल एज मैं इसका पीडीएफ या स्क्रीनशॉट जो भी अवेलेबल होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए जरा रीवैल्यूएशन की बात कर लें। तो रीवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, एक तो स्टॉक 70,000 से क्या हुआ था, स्टॉक जो है आपका इंक्रीज हो गया था, राइट। यहाँ पे दिया हुआ था स्टॉक कितने, पहले है 2 लाख, ये कह रहा है पहले 140 का है, अब ये 2,10,000 का आएगा, तो स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा।
मशीनरी फर्नीचर ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो मशीनरी और फर्नीचर क्या हो गया, डेप्रिशिएट। प्लांट एंड मशीनरी 10% बोला तो 21,000 रुपये। फर्नीचर जो है आपका 5,000 रुपीज़ वो बोल ही रखा था। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसने बोला 10% का क्या कर दो, प्रोविजन क्रिएट कर दो। तो प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज लायबिलिटीज आइटम। लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसे आप रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लिखते हो। और जनरलिटीज अगर आप चाहो तो कैसे बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो ये 3 यहाँ पे आ गया और ये 70 यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसका आप टोटल कर दो, ये जो 36 है ना, ये 36 आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आ गया। दैट इज योर प्रॉफिट ट्रांसफर टू गौतम एंड याशिका इन द रेशो ऑफ 3:1, जो इसकी रेशो है। तो ये कितना आ जाएगा, 36, 27,000 एंड 9,000 बिकम्स दी प्रॉफिट शेयर एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। किसके बीच, बिटवीन गौतम एंड याशिका के बीच। ओके, अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये तो आपका हो गया रिवोल्यूशन, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, ये सब लोग बना लेते हैं आसानी से। कैपिटल पे फोकस करते हैं, जरा मेन कैपिटल की बात करें। अब जैसे आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया ना, तो सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखते हो, बैलेंस बीडी 4 लाख 1 लाख फ्रॉम दी बैलेंस शीट, जो कि आपका यहाँ पे गिवन है 4 लाख 1 लाख, राइट। इसके अलावा कोई भी रिजर्व, गुडविल, कैपिटल, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, तो उसे हमने करा नहीं। अब जैसी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया, साथ साथ में इसको भी आप क्या कर दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। एक तो बैलेंस बीडी लिखोगे आप, फिर साथ में रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया है इस तरीके से, दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये दोनों लिख दिया। इसके बाद न्यू पार्टनर जो पैसा कैश में लेके आएगा फॉर कैपिटल, तो न्यू पार्टनर का कैश में लेके आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2,10,000। ये जो है 2,10,000 ये कैश के सामने यहाँ पे हमने लिख लिया, वो कैपिटल का पैसा लेके आया, ठीक है, कैपिटल का पैसा लेके आया, ऊपर नीचे हो रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे आप क्या लिखते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में जितनी भी पैसे लेके आएगा, तो पहले वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ उसी सैक्रिफाइजर पार्टनर में वो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, इसने लाया 2,10,000 कैपिटल का, वो तो हमने कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके लिख दिया। यहाँ पे कैश इन हैंड इसलिए बाय कैश लिखा, जब बैंक होता है तो बाय बैंक अकाउंट होता है। फिर 50,000 फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल है। अब 50 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो पहले आप वर्किंग नोट बनाओ, तो वर्किंग नोट किस चीज़ के लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए, या यू कैन ऑल्सो से सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये आ गया आपका 3:0, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, गौतम। तो इसलिए पूरा का पूरा 50,000 गौतम के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो पूरा 50,000 गौतम में आया और याशिका में कुछ भी नहीं आया, आशमा तो लेके ही आई है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब आप इसका टोटल कर लोगे, और टोटल करने के बाद यहाँ पे आप CD निकाल लोगे। जैसे ये CD आ जाएगा, फिर इसको दोबारा से आपने BD इस तरफ में लिख लेना है, ठीक है। BD लिखने के बाद आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका दूसरा ये भी तरीका होता है, अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ तक जैसे ही आपने लिख लिया ना, इसके बाद आप ये CD और BD लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा सीधा आप क्या करो, इन सब का क्या कर दो, क्रेडिट वाले सारे प्लस और डेबिट वाले सारे माइनस। और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो आ जाओ जी, यहाँ पे आपको बता देते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट में सबसे पहले मेनली जो है 2,10,000 न्यू पार्टनर आशमा लेके आ रही है, तो 2,10,000 आशमा जो लेके आएगी, ठीक है, उसको रिवर्स शेयर से कर दो मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म। तो इसका रिवर्स क्या है, तो वो आई है कितने के लिए, 3/8 के लिए, तो आप 8/3 कर दोगे। सर ये 3/8 कहाँ पे दिया हुआ है, तो सर अगर कुछ भी ना दे तो जो ये न्यू रेशो है यहाँ से भी आप ले सकते हो, वैसे ये 3/8 दिया हुआ है, तो 3/8 से 2,10,000 में या तो डिवाइड कर दो, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3/8 करो, या 2,10,000 इंटू आप रेशो को रिवर्स कर दो, एक ही बात होती है इन दोनों का मतलब। तो इससे क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगा, जो कि आएगा 5,60,000, 5,60,000। अब इस 5,60,000 को 3:2:3 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही कैपिटल का CD आ जाएगा तीनों पार्टनर का, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब आप इंटू करोगे तो एक का आया 2,10,000, दूसरे का 140 और तीसरे का भी 210 आया, राइट। तो 2,10,000, 2,10,000 और 1,40, 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000, किसका किसका, गौतम, याशमा और आसमा। और सीधा सीधा आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर से बाय करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट निकाल दोगे। तो या तो आप टोटल करके कर दो, या फिर आप ये वाली लाइनें मत लिखना, ये वाली BD CD मत लिखना, और ये वाली भी मत लिखना, सीधा सीधा आप टोटल करोगे। ओके, टोटल कर दो। ये बैलेंस CD कहाँ से आएगा,
ये वर्किंग नोट से आता है और डिफरेंस अपने आप आपका यहाँ पे टू जी करेंट अकाउंट और यहाँ पे वाइज करेंट अकाउंट आ जाएगा। वाइज का करेंट अकाउंट कौन सा, ये वाला, ये वाइज है और ये आएगा करेंट अकाउंट। ये तो ऊपर का बैलेंस बी डी यहाँ पे और ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आया था ना ये सी डी, इसका ये बी डी यहाँ पे दिया हुआ है, ये नीचे आया हुआ है, ये ऊपर होता। और ये 31 और 2,67,000, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये डिफरेंस आएगा तो उसको करेंट अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, क्योंकि उसने बोला था जो भी डिफरेंस आएगा एट द टाइम ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट उसे आप टू और बाय में करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो ये आपका ये चीज़ आ जाएगा। फिर साथ साथ में आप बैलेंस शीट बनाओगे कब, जिस दिन एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल 2018 को। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर का, फिर स्टॉक का, फिर डेटर्स का, कैश। तो कैश वाला इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रख लेना है स्टार लगा के। कैश में जो पहले से बैलेंस होता है उसमें जितना भी वो पैसा कैपिटल का लेके आता है वो ऐड करते हैं और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आता है उसे भी ऐड करते हैं। और अगर कोई कैश विथड्रॉ करके ले जाता करेंट अकाउंट, जो डिफरेंस आपने बाय करेंट अकाउंट टू करेंट अकाउंट में लिखा है, समटाइम्स सेज कि डिफरेंस को आप कैश या बैंक के थ्रू क्या करो, एडजस्ट करो, तो वहाँ पे उसका भी प्लस माइनस लिखना होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 में करा था, पीछे वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें लिख ली, मशीनरी का भी लिख लिया। और ये जो करंट अकाउंट आया है, ऑलवेज रिमेंबर जब भी करंट अकाउंट का डिफरेंस आएगा करंट अकाउंट, तो यहाँ पे वाई का करंट अकाउंट 31 और यहाँ पे जी का करंट अकाउंट 267। तो करंट अकाउंट वाला जो इधर पे डिफरेंस है उसको इधर ही लिख देना है और जो इधर वाला डिफरेंस है उसे इधर ही लिख देना है बैलेंस शीट में। तो ये किसका है, वाई का करंट अकाउंट यानी याशिका का। तो ये याशिका करंट अकाउंट 31,000 जो ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। सर ये कहाँ से आया है, बैलेंसिंग फिगर से, और ये भी बैलेंसिंग फिगर से। तो ये 267 इधर लिख देना और ये 31 इधर पे लिख देना है। समझ में आई बात है करंट। और बाकी तो आपको ऑलरेडी आता है कैसे कैसे। तो संडी क्रेडिटर्स कोई चेंजेस हुआ है क्या संडी क्रेडिटर्स में, सर नहीं। बिल्स पेबल कोई चेंजेस नहीं। और इन तीनों का कैपिटल कौन सा लिखोगे, जो इसकी सीडीआई है वही तीनों की कैपिटल लिख दी, तो टोटल 560 आ जाएगा। 210 140 210। लेफ्टी साइड हो गया कंप्लीट। सर पुराना दिखाओ, पुराना। लेफ्टी में एक संडी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, दोनों सेम रहेगा। कैपिटल तीनों पार्टनर्स का सीडी वाला कैपिटल आ जाएगा और एक एडिशनल एक्स्ट्रा आ जाएगा करंट अकाउंट जो कि यहाँ वाला था। ठीक है, तो लेफ्टी साइड में ये आ गया टोटल 907। एसेट साइड की बात कर लें तो फर्नीचर, सर पुराना दिखाओ एक बार। तो पहले फर्नीचर है 60 का, ओके। फिर है स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स है, कैश इन हैंड, तो ये तो प्लस माइनस करके आएगा। और मशीनरी, तो मशीनरी में 21,000 से लेस करना है, फर्नीचर में 5,000 से लेस करना है। ठीक है, उसके अलावा स्टॉक जो है 210 का हो जाएगा और डेटर्स के अंदर 8,000 से। तो इसलिए सारे हमने क्या किया, फर्नीचर 60 - 5 55, स्टॉक जो है 210 हो गया इंक्रीज होके, डेटर्स में 80 का था और 8,000 प्रोविजन 10% बना दिया तो 72। कैश जो आपका प्लस माइनस करने के बाद ये आएगा 3,50,000। मशीनरी जो आपका है 189,000 आएगा, दैट इज़ 2,10,000 डिक्रीज करने के बाद। और याशिका करंट अकाउंट जो यहाँ पे डिफरेंस आया ये, बस अभी से आप टोटल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट का टैली आ जाएगा, दैट्स इट। और वर्किंग नोट में एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और एक आपका गुडविल एडजस्टमेंट निकालना है, दैट्स इट। तो ये आपका था सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 71। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर लिया। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। तो ये क्वेश्चन आपके बुक में 72 मिलेगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे, आ जाओ दिखा देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 72, राइट। तो इशू विशु आर पार्टनर्स, ये वाले क्वेश्चन, तो इसका भी सॉल्यूशंस करते आइए जरा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन कह रहा है क्या, इशू विशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो 3:2 हो गया। दियर बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के अंदर एक तो लेफ्टी साइड दिया हुआ है, एक एसेट साइड दिया हुआ है। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडरलाइन कर लोगे ना, इस टाइप से रहता है बुक में। हाँ जी, तो ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है, ये टोटल है और ये आपका लेफ्टीज और एसेट साइड है। ठीक है सर, तो लेफ्टीज में क्रेडिटर है जनरल रिजर्व, जैसे ही जनरल रिजर्व दे दे हाईलाइट कर लेना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दे, इसे हाईलाइट कर लेना, बिकॉज इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। जनरल रिजर्व तो सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद दोनों का कैपिटल है, कैश एट बैंक है, यहाँ पे देखो कैश एट बैंक मतलब बैंक का बैलेंस है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर आउटलेट्स है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, बिल्डिंग प्लान मशीनरी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना, 21,000 का बुक वैल्यू है और ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है दैट्स कॉल्ड मार्केट वैल्यू 19,000 है। तो
2000 का एक तरीके से लॉस है। जब मार्केट वैल्यू कम होता है दैट मीन्स कि हमारा 2000 का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट में, उस नुकसान की भरपाई हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे, इसीलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ से 4000 ये 2000 यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे और 2000 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, जितनी भी बैलेंस शीट होती है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता है। हाँ जी, उसके बाद कह रहा क्या, निशु वाज एडमिटेड on that date for 1/6 shares in the profit on the following terms. Nishu will bring 56,000 as share of capital. Goodwill of the firm 84,000. सर ये goodwill of the firm दिया हुआ है 84,000, राइट। फिर आगे कह रहा है क्या, निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो निशु अपना शेयर ऑफ गुडविल यानी कि पीएम फॉर गुडविल कैश में लेके आएगी। तो 84,000 का फर्म का है, इसको आप क्या कर दोगे, 1/6 से इंटू कर दोगे तो इसका आ जाएगा, राइट। 1/6 से करोगे तो 14,000 आ गया एग्जैक्टली, 84,000 इंटू 1/6। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लांट मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, ऑल डेटर्स आर गुड सो प्रोविजन ऑफ 7,000 इज नो लॉन्गर। तो यहाँ पे जो ये 7,000 का प्रोविजन है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये इनर कॉलम में होना चाहिए था, राइट। जब आप इसमें देखोगे तो इस टाइप से 42 - 7 तो 35, ओके। फिर इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑल डेटर्स गुड, देयर इज अ लाइबिलिटीज ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन सन्नी क्रेडिटर्स विच इज नॉट लाइकली टू राइज। मतलब कि यहाँ पे सन्नी क्रेडिटर्स कितने का है, 66, इसमें से 9,800 एक अदर क्रेडिटर्स है जिसको अब हमें पे करना नहीं है। पार्टनरशिप फर्म विल नॉट नीड टू पे 9,800, दैट मीन्स की क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ है 9,800 से। फिर कह रहा है कैपिटल ऑफ इशू विशू will be adjusted on the basis of Nishu's capital. Any excess or deficiency will be settled by bringing in or writing in cash. तो अब देखो ये कैश वाला है, कोई भी डिफरेंस होएगा उसे करेंट अकाउंट की जगह पे कैश अकाउंट बाय कैश टू कैश, जो डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में लास्ट में। अभी ऊपर वाले में हमने करंट अकाउंट के थ्रू डिफरेंस करा था, इस बार हम कैश अकाउंट के थ्रू करेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन रियलाइजेशन कह रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये इसका सॉल्यूशंस करते हैं यहाँ पे, रुको। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आपको, तो आपको मेनली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशंस पे फोकस रहेगा मेरा और आपका अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर ही लोगे, राइट। अब चाहो तो साथ साथ में आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल आप बना भी सकते हो, बट मेनली फोकस करना अंडरस्टैंडिंग पे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला है तो उसको पहले समझने पे ज़्यादा मेन फोकस करना, फिर आप उसको सॉल्व करना और 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसके क्वेश्चंस बहुत कम मिलेगा आपको बुक में, कुछ इलिस्ट्रेशंस वाले मिलेंगे वो भी सॉल्व कर लेना है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो सब बुक के लास्ट में होगा वो भी सॉल्व कर लेना है, और ये वाले जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेना है। इतना कर लोगे दैट विल बी सफिशिएंट, ओके। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको क्या करना था, प्लांट एंड मशीनरी को 20% से क्या करना था, आपको अप्रिशिएट करना था। प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट करोगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 7,000 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोविजन डाउटफुल डेट डिक्रीज हो जाएगा तो आपको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिखना है। और क्रेडिटर्स भी क्या हो रहा था, आपका डिक्रीज हो रहा था, तो आपका 9,800 आपका इस साइड पे आ जाएगा। तो टोटल करोगे तो 30,800, जिसे आप 3:1 के रेशियो में आप क्या कर दोगे, इशू और विशू में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 30,800 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, पहले इक्वल कर लेते हैं, 7,700 इंटू 3 तो 23,100। एक बार आप चेक कर लो, 3:1 ही था ना, सॉरी 3:2 था भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, 3:2 था। तो 30,800 डिवाइडेड बाय 5 कर दो आप इंटू 2 तो आएगा 12,320। 6160 इंटू 3 कर दोगे आप तो 18,480। तो दिस इज दी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जिसे आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इशू और विशू में। और ये सेम आपका कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा। सर कहाँ पे, तो सेम आपका ये कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये दोनों आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। तो 12,320 और 18,480 ये आपका आ गया। बैलेंस बीडी है 1,19,000 और 1,12,000, तो ये आपका बैलेंस बीडी आ गया। और साथ साथ में आपका क्या आ गया, रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर। ये दो जल्दी से कर देना है बिकॉज रिवैल्यूएशन वाला कई बार ना भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से लास्ट में बैलेंस शीट डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो कैपिटल अकाउंट में हाथ के हाथ उसी समय आप ट्रांसफर कर लो। उसके बाद बैलेंस शीट से क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो पैसा कैपिटल का लेके आएगा 56,000 रुपीज़। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा दैट इज़ 14,000। वो कैसे आएगा, और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाना है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट, तो सबसे पहले बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट ये दिया हुआ है ओल्ड रेशो इशू विशू का।
उसके बाद निशु आ रही है कितने के लिए, 1/6 शेयर्स के लिए। फिर उसके बाद है क्या करेंगे आप, कैसे न्यू रेशो निकालोगे, तो जब ओल्ड रेशो दिया होता है और 1/6 न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है तो उस केस में लेट करके हम सॉल्व करते हैं, न्यू रेशो निकालते हैं एंड देन सैक्रिफाइसिंग। और इस केस में आपका जो ओल्ड रेशो होता है वही सैक्रिफाइसिंग आता है, ये आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो लेट कर दो, टोटल शेयर भी 1, रिमेनिंग आ जाएगा 1 - 1/6, तो आपका 5/6 आ जाएगा। 5/6 को ओल्ड शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यू शेयर आ जाएगा, और निशु का तो ऑलरेडी 1/6 है, इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/5 कर दिया, तो 15/30, 10/30, 5/30, इसलिए 15, 10, 5, तो 3, 2, 1, दिस इज योर न्यू रेशो। और न्यू रेशो आ जाएगा तो आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू, तो आपका 3/30, 2/30, यानी कि 3:2 ही आ जाएगा, जो कि आपका ओल्ड रेशो है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कैसे सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितने, 14,000, कैसे सर 14,000 कैसे आया, तो ये लो गुडविल कितना है, गुडविल ऑफ द फॉर्म 84,000, निशू शेयर्स ऑफ गुडविल 84 इंटू 1/6 14,000, 14,000 को इशू और विशू में 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे, 14,000 इंटू 3/5, 14,000 इंटू 2/5, तो 8,400 एंड 5,600, दिस इज योर वर्किंग नोट, आप इस तरीके से बनाओगे। ओके, तो ये आपका आ गया क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर, हाँ जी 8,400, 5,600। फिर उसका जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 10,000, तो उसको आप 3:2 में बांट दोगे 6,000, 4,000। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब यहाँ पे ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 4,000 गिवन था, 2,000 आपका कहाँ पे आ गया, 2,000 आपका आ गया है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 है और इसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस 2,000 का लॉस है, तो इस लॉस को पहले हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रहेगा उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। और 10,000 जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, तो इसमें 2,000 का रिमेनिंग बच जाएगा, तो 2,000 को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया 1,200 और 800, करेक्ट। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद आप इसका टोटल कर दोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप CD लिख दोगे कितना कितना, तो ये आपका CD आ जाएगा 1,53,080, 134,720 एंड 56,000, और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही जो यहाँ पे CD है वही आपका नेक्स्ट BD आ जाएगा। बिकॉज इस तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे कैपिटल एडजस्ट हो गया। अब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का 56,000 का कैपिटल है, करेक्ट, ये 56 है, 56,000 का कैपिटल लेके आए तो इसके बेसिस पे। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट में आओ, वर्किंग नोट में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले निशूज शेयर ऑफ कैपिटल है 56,000 फॉर 1/6 शेयर, तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म, जो कि आप क्या कर दोगे 56 इंटू 6/1 रिवर्स कर दोगे रेशो, या 1/6 से डिवाइड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में रिवर्स होके आता है। तो ये आपका 3,36,000 आ गया। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया है 3:2:1, उसमें आप इसको क्या कर दो, बांट दो, तो 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। सी वाले नीशू जो है उसका 56 ही आएगा, ऑलवेज रिमेंबर, जितना वो लेके आ रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हमने क्या किया है, कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला है। अब ये CD की जगह पे आप पुट कर दो वैल्यू, वर्किंग नोट से आया तो वर्किंग नोट में आप क्या कर दोगे, ये आपका CD यहाँ पे आया है वर्किंग नोट के थ्रू, ठीक है, जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट निकाला 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000, ये यहाँ पे BD आ रखा था। अब डिफरेंस को बोला है बाय बैंक और टू बैंक। सर बैंक क्यों लिया आपने, क्वेश्चन में तो कैश बोला हुआ है, तो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन का बैलेंस शीट देखो, इसमें कैश एट बैंक दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट का बैलेंस है 87,000। चाहे यहाँ पे आपको डिफरेंस कैश से बोले या बैंक से बोले, डजंट मैटर, आपको मेनली चेक करना है बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। अगर दोनों दिया हो, कैश बैंक दोनों, तो आप कुछ भी लिख लो, अदरवाइज बैंक दिया हुआ है तो कैश का मतलब बैंक ही होता है, तो आप बैंक के थ्रू करोगे। ओके, आप बैंक के थ्रू करोगे तो डिफरेंस आपका यहाँ पे बाय बैलेंस BD के अलावा कह रहा हूँ बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो जब इसका आप टोटल करोगे, यहाँ पे है 153,080 और इधर पे है 168, तो आपका CD क्या हो जाएगा, ज़्यादा है तो 168 और डिफरेंस आपका बाय बैंक अकाउंट 14,920। इस वाले में 134,720 है और यहाँ पे आपका 112 है, तो 134 ये दोनों तरफ आ जाएगा और डिफरेंस आपका बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से ये रहा, बैलेंसिंग फिगर। ओके, और C वाले का डिफरेंस यानी थर्ड पार्टनर का डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि उसका उसी के बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट किया गया है, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। डिफरेंस आया है दिस एंड दिस। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बैंक में
आपने डेबिट किया है तो इसे आप क्या कर दोगे माइनस, और क्रेडिट वाले को आप बैंक अकाउंट में प्लस करोगे। मैंने बैंक अकाउंट भी बना दिया है इसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट वैसे पूछा नहीं था बट आपने बना देना है, अदरवाइज आप प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। उसके अलावा आप ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को इस टाइप से कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्टली बनाना है कि सर बीडी वीडी छोड़ो, सीडी छोड़ो, डायरेक्टली डिफरेंस निकालो, उनके लिए मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बना के दे दिया है। ये लो ऑल्टरनेटिव ऑफ कैपिटल अकाउंट। ऑल्टरनेटिव में क्या करोगे, देखो इसमें सबसे पहले आपने बीडी लिखा 119 112, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाला आपने और उसे ट्रांसफर कर लिया ऊपर से नीचे रिवोल्यूशन अकाउंट से 18480 एंड 12 320। उसके अलावा बैंक अकाउंट जो कैपिटल लेके आया है न्यू पार्टनर 56, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपका आया है 14,000 उसको सैक्रिफाइजिंग पार्टनर सैक्रिफाइजिंग रेशो में, जर्नलिजर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 10,000 को 3:2 में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो 2,000 बचा था, कैसे 4,000 में से माइनस 2,000 कर दिया लॉस, तो 2,000 जो बचा था उसे भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 3:2। इसके बाद आप टोटल कर दो सीधा सीधा, कहाँ से, वर्किंग नोट से पहले बैलेंस सीडी लिख दिया और फिर आप टोटल करो और डिफरेंस को बाय कैश एंड टू कैश। तो ये मेरे को आसान मेथड लगता है, ऊपर वाला थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, तो आप इससे करोगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप ऊपर वाले से भी कर सकते हो, जो आपको दिल करे वैसा कर सकते हो, जैसा आपने सीखा है, जैसा आपके मैडम ने स्कूल में और कोचिंग में सिखाया वैसे आप कर सकते हो, राइट। तो डिफरेंस उतना ही आएगा, सेम ही आना है, आंसर में कोई भी डिफरेंस आना नहीं है। तो ये आपका बैंक और कैश आ गया सेम, इसके माइनस करना है, इसको बैंक में आपको प्लस करना है, राइट। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आपने बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे बना दिया है, वैसे आपको बनाने की जरूरत थी नहीं, जब क्वेश्चन में पूछेगा कई बार पूछता है तो आना चाहिए आपको बनाने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बीडी लिख लिया आपने, उसके अलावा जितना पैसा निशु ने न्यू पार्टनर ने कैपिटल में 56,000 अपना शेयर लेके आया वो लिख लिया हमने, टू निशूज कैपिटल। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को भी आपको लिखना है, टोटल 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल निशु लेके आएगी कैश में या बैंक में, तो उसे आपने डेबिट करना है यानी प्लस करना है। और ये डेबिट वाले सारे प्लस होते हैं बैंक में, और क्रेडिट वाले एक तरीके से सारे ये माइनस है, ये तो सीधी बैलेंसिंग फिगर से आया, ठीक है। और बीडी ऑलरेडी गिवन रहता है। और ये जो आपने किया इशूज कैपिटल, तो ये आपका एक तरीके से माइनस है और ये आपका प्लस है इशूज कैपिटल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, तो ऑटोमेटिकली जब लेजर बनाओगे तो इधर वाला इधर आया, ये ऑलरेडी माइनस हो गया, और ये प्लस वाला तो डेबिट साइड में ऑलरेडी प्लस हो गया। और डिफरेंस आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा 149,200। ये आपको क्यों निकाला हमने, ये सीधा सीधा आपका क्या करोगे, यहाँ पे आप 149,200, या फिर आप कैसे कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट यहाँ लिखो और यहीं पे प्लस माइनस करके, ऑलरेडी मैंने बता दिया ये बैलेंस बीडी है, ये 56,000 कैपिटल का है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का है। इसके अलावा ये जो डिफरेंस आया है ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो ये आपका 1,49,200। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे सेम 1 अप्रैल 2025 को, तो क्रेडिटर्स तो आपका इतना आ गया, क्योंकि क्रेडिटर्स में 9,800 हमने लेस कर लिया था। ये आपका क्रेडिटर्स कितना था, माइनस 9,800 आपने लेस किया था ना, ये आई गेस आपका 65,000 था, तो इसमें आपने ये लेस किया, करेक्ट 65,000 था ना, 66,000 था, 66 में से 9,800 लेस किया, तो वो आपका जो बैलेंस है वो आ गया यहाँ पे। इसके बाद डेटर्स है आपका 42,000 का, इन्वेस्टमेंट्स आपका 19 का आएगा। ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केट वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू, तभी तो 2,000 का एडजस्ट किया है हमने। बिल्डिंग आ गया आपका, प्लान मशीनरी प्लस माइनस करके आ गए सारे, और कैपिटल जो सीडी आया वो जब आप टोटल करोगे तो टोटल आपका आ जाएगा कितना, हाँ जी टोटल बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ था क्या, बैलेंस शीट का टोटल क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी बैलेंस शीट का टोटल है 392,200, तो यही आपका आ जाएगा 392,200, 392,200। एक बार आप चेक कर लेना, ये आ गया 336 प्लस 56,200, 392,200। तो ये आपका टैली हो जाएगा बोथ द साइड। वर्किंग नोट के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया, रेशो का सैक्रिफाइसिंग के लिए गुडविल ट्रीटमेंट और कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये आपका क्या हो गया प्रॉपर सॉल्यूशंस, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल का ऑल्टरनेटिव भी तरीका बता दिया, या तो आप इस तरीके से बीच में ही सीडी वीडी वाला करोगे, या डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसा मर्जी वैसा कर लो, ओके। तो ये आपका, और साथ में बैलेंस शीट। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो मेरे से, इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा अपना 73, बिकॉज इसके बाद जो क्वेश्चन 74 है ना वो आपका व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी टोटल, अच्छा ये दूसरा ही टॉपिक है, ऑन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने को बोला है न्यू पार्टनर्स। तो ये वाले हम लोग दूसरा टॉपिक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये तो इसके बाद में करेंगे, बट पहले 73 कर लेते हैं। आ जाओ पहले 73 करें, उसके बाद में बात की चर्चा करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73 क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे ए और बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, इसमें भी 3:2 का ओल्ड रेशियो है,
31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट है, ये 2019 का सवाल है सीबीएसई, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके बाद बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, 3 पॉइंट याद रख लेना। फिर इधर पे कैश, सन्डी, डेटर्स, प्रोविजन फॉर आउटलेट, स्टॉक, प्रीपेड, इंश्योरेंस, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। नेक्स्ट कह रहा है सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ब्रॉड 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर्स का मतलब उतने रुपए लेके आ रहा है, और ये दोनों कैश या बैंक अकाउंट में आप क्या करते हो, न्यू बैलेंस शीट बनाते वक्त प्लस करोगे, कहाँ पे, कैश दिया हुआ है तो कैश के थ्रू होगा सारा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन 5:3:2, यानी कि ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट कह रहा है ऑन दी एडमिशन ऑफ सी, ये सारे अग्रीमेंट टर्म्स कंडीशंस हैं, क्या क्या हैं देखो सर। ये एक तो कह रहा है क्या 5% का डेप्रिसिएशन करना है स्टॉक का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 2000, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। इस वाले में भी कई बार बच्चों को गलती होता, पहले 1600 है, अब कह रहा है इसको इंक्रीज करके अप टू 2000 कर दो, तो 4000 से इंक्रीज हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सिंपल मैं बोलूँ तो 4000 करो, 400, 2000 माइनस 1600। नेक्स्ट कह रहा है फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिर आपका कह रहा है बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड एट 160, पहले बिल्डिंग कितने का है 140, अब ये 160, तो 20,000 से इंक्रीज कर दो। फर्नीचर डेप्रिशिएट का मतलब फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट करो, 2000 आएगा फर्नीचर में, क्योंकि 20,000 का फर्नीचर है, ओके। उसके अलावा कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो इस पॉइंट से अपने को पता चल रहा है कि कैपिटल क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में भी, तो डिफरेंस को आपको कैश के थ्रू, जैसे ऊपर में भी क्वेश्चन बनाया था। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आ जाइए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन तो बहुत ही आसान है, फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, ये रुपीज़ का कॉलम, रुपीज़ का कॉलम। तो सबसे पहले बिल्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका 20,000 से इंक्रीज़ में आ जाएगा बिल्डिंग। स्टॉक आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज़। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटलेट 400 से, ये अमाउंट यहाँ पे स्टॉक है ये, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये प्रोविजन फॉर डाउटलेट से कैसे आया है, 2000 माइनस 1600 बता दिया मैंने। फर्नीचर 2000 10% का डिक्रीज़ हो रहा था, ओके 10% से, और बाकी प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर कर दो 3:2 में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, कितने 14,600 जो डिफरेंस है 876 और 5840, टोटल आपका 20,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका जो है बिल्डिंग क्या हो रहा था 140 से 160 हो रहा था, तो 20,000 का अप्रिशिएट कर दिया, तो रिवैल्यूएशन तो आसान है, सबको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हियर इज दी पार्टनर्स कैपिटल, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको ध्यान से देखना है, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज बैलेंस शीट। मैंने दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप बैलेंस बीडी लिख लोगे, जैसे अभी पीछे समझाया था वैसा ही क्वेश्चन है। बाय कैश अकाउंट आपका क्या आ जाएगा, जो उसका कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है 64, और साथ में पीएम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 15,000 जो आपका पीएम फॉर गुडविल लेके आएगा वो कैश में ही लाएगा, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि आपका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हियर इज दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया है, सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए, तो ये 1:1 आ जाएगा, ओके। तो 1:1 में बांट दोगे 15,000 को, तो 7,500 और 7,500। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, ऊपर में जैसी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखा तो साथ साथ में यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में लिख दो। अगर सर लॉस होता तो वो इस तरफ में आता। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। सर ये जो ओल्ड चीज़ें हैं ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं ओल्ड पार्टनर में, कंटिजेंसी रिजर्व हो या वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। ऊपर में बैलेंस शीट में जो गिवन था 10,000। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज होता है, इसे हमें बांटने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट लाइक लाइबिलिटीज इनकी डिक्रीज रिवैल्यूएशन में आता है, नहीं कुछ भी हुआ है तो एज इट इज आप उसको छोड़ दोगे, ओके। फिर अब आ जाते हैं हम लोग क्या, वही सेम बैलेंस सीडी बीडी वाला, तो इसका टोटल कर लिया तो ये आपका सीडी आ गया, यही सेम यहाँ पे बीडी आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या कर दोगे, सीडी निकालोगे वर्किंग नोट से, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जो डिफरेंस आएगा बाय कैश टू कैश करके कर दोगे, तो डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। बीडी लिख लिया आपने, ये बीडी यहाँ पे 64 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और ये डिफरेंस बाय कैश टू कैश दोनों का इधर पे आया, वर्किंग नोट बनाने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म और एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल हमें वर्किंग नोट में बनाना है। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर जो आया है उसका कितना कैपिटल है 64, कितने शेयर्स के लिए सर 210 के लिए आया है, तो 10/2 कर दो इसका, तो
20,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल्स टू 3,20,000 और इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो 5:3:2 में, तो आपका 160, 90, 6,000 एंड 64, तो यही आपका CD आ जाएगा 160, 96 एंड 64। तो जब ये CD आ गया, यहाँ पे ये दो बार लिखा गया होगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये अच्छा ठीक तो है, ये CD लिख दिया हमने ना, तो ये इसका टोटल हो गया, ये CD हमने लिख लिया, ठीक है, ये इसका टोटल का कॉलम है, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना 27,740 एंड 22,666। ये दोनों डिफरेंस इस बार क्रेडिट साइड ही आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट क्रेडिट किधर भी आ सकता है। तो अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा कैश या बैंक करके तो उसे आप प्लस करते हो, डेबिट में आता है उसे आप माइनस करते हो। तो ये दोनों को आपने कैश में प्लस करना है, कैश अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज यहीं पे जो कैश लिखा है ना, यहाँ पे देखो ये दोनों इसने प्लस कर दिया। 15,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, 64,000 वो क्या करके आया, पैसे कैपिटल का लेके आया, ये बैलेंस BD था 8,000 और 50,000 सीधा सीधा इसने इन दोनों को टोटल करा, ये दोनों मिला के ये 50,000 है, तो ये आ गया कैश का बैलेंस। इसके बाद डेटर्स थे और उस पर प्रोविजन फॉर डाउटलेट्स 2,000 तक बनाना था, 1,600 से इंक्रीज करके 2,000 बना दिया हमने। स्टॉक आपका रिवैल्यूएशन के थ्रू, प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई चेंज नहीं, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर सब एज पर न्यू एडजस्टमेंट आ गया। क्रेडिटर्स यहाँ पे आ गया और साथ साथ में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वैजिटीज रहेगा क्योंकि ये लाइबिलिटीज होता है, और बैलेंस CD वाला कैपिटल लिख दो तो टोटल आपका 4,90,000 आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आया होगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है और बैलेंस शीट कैसे बनाना है, साथ में वर्किंग नोट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कराया है, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज होएगा आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए मेरे से, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वहाँ पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप पूछ लीजिए, जैसे मर्जी आप पूछ लो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। ओके, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो वाले सॉल्व करा देंगे।